हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग कोरोलरी को डिस्कस करेंगे और वो भी एंगल सम प्रॉपर्टी वाले थ्योरम के कोरोलरी को। तो सबसे पहले हम लोग कोरोलरी का स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। और यहाँ पर क्या, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स एंगल ABC एंड एंगल ACB, एंगल ABC और एंगल ACB का बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल ABC meet at a point O, then angle BOC equals to 90 plus half of angle A। तो सबसे पहले ना एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ABC, और इसमें कह रहा है क्या, ट्रायंगल एंगल ABC और एंगल ACB का। तो एंगल ABC ये रहा और एंगल ACB ये रहा। इस दोनों का एंगल बाइसेक्टर जो है वो कहाँ पर मिलता है, पॉइंट O पर। कहाँ पर, पॉइंट O पर मिलता है, ठीक है। ये रहा एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट O पर मिल रहा है, ठीक है। ये रहा एंगल BO लाइन और इधर से OC, इस दोनों एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा और इधर से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। अगर हम नाम दे दे, इस एंगल को 1 बोले और इस एंगल को 2 बोल दे, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 1 इक्वल टू दिस और एंगल 2 इक्वल टू दिस होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर यानी एक डायग्राम हम लोग बना लिए हैं, ठीक है। और अब इसी में क्या प्रूफ करना है कि एंगल BOC मीन्स ये एंगल, ठीक है, एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, ये एंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं किसी भी थ्योरम को या फिर कोरोलरी हो उसको प्रूफ करने में कि गिवन क्या है मेरे पास, ए ट्रायंगल ABC इन विच एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACB आर मीट एट पॉइंट कहाँ, O, एट पॉइंट O, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या लिखते हैं कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हम लोग को, एंगल BOC इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है। उसके बाद अलग से कुछ कंस्ट्रक्शन करना है या फिर नहीं करना है, और उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रूफ में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कंस्ट्रक्शन करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं क्या, देखिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। बस सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तीनों एंगल का सम क्या लिखेंगे, इन ए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। कहाँ से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ABC से क्या हो जाएगा, एंगल A इस पूरे ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में। ऐसा क्यों, हम लोग को यहाँ पर दिस एंगल, मतलब कि हम लोग को यहाँ पर इस एंगल के बारे में रिलेशन पता करना, एंगल BOC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल A। तो अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल BOC में। तो इन ट्रायंगल BOC में भी जो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहाँ से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ से कि एंगल BOC हम लोग को दिख रहा है और एंगल BOC हम लोग को फाइंड भी करना है। क्या करना है, एंगल BOC हम लोग को फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर हम लोग कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 के जगह पर कुछ तो लिखना होगा, ठीक है, जिससे कि एंगल A रिलेट हो पाए, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 को देखिएगा, ये जो एंगल 1 है, इस एंगल 1 को ये इस, मतलब ये जो एंगल 1 है वो इसके इक्वल है। इसका ये मतलब होगा कि सर हम लोग जो है यहाँ पर एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ एंगल B बाय 2। एंगल B का ही आधा हुआ कौन, एंगल 1, एंगल B का आधा हुआ कौन, एंगल 2, एंगल 1, ठीक है। इसका ये मतलब होगा एंगल 1 इक्वल 2 इंटू एंगल 1 इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं कहाँ पर, एंगल A और एंगल B एंगल C में आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा कि एंगल ए को तो रहने ही देते हैं, ठीक है, एंगल ए को रहने देते हैं, ठीक।
और अब सॉरी एंगल 1 यहाँ पर दिख रहा है, एंगल 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइएगा। एंगल 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि एंगल ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए को एंगल ए प्लस एंगल बी को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल 1 लिख सकते हैं, प्लस एंगल सी को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं। एंगल पूरे बी को 1 प्लस ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर एंगल 1 ये है तो ये भी एंगल 1 होगा, और एंगल 2 ये है तो ये भी एंगल 2 होगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो 2 इंटू एंगल 1 को एंगल बी लिख सकते हैं ना। ठीक उसी तरह से 2 इंटू एंगल 2 को एंगल सी लिख सकते हैं। तो यहां से लिखे एंगल ए प्लस एंगल बी को क्या लिख दिया 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल सी को क्या लिखे 2 इंटू एंगल 2, चूंकि ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल के आपस में इक्वल है। ठीक उसी तरह से इधर एंगल 2 और ये एंगल क्या दोनों आपस में इक्वल है। तो इसको हम लोग एंगल 1 और इस पूरे एंगल बी को और इस पूरे एंगल सी को एंगल 1 और एंगल 2 के फॉर्म में हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा एंगल ये तो चाहिए ही। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि अगर हम दोनों साइड डिवाइड बाय 2 कर दें, अगर हम यहाँ पर दोनों साइड डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इस साइड भी डिवाइड बाय 2 और इधर भी डिवाइड बाय 2, ऐसा क्यों किया, इसीलिए हम लोग को चाहिए क्या a/2 चाहिए, एंगल a/2 चाहिए, इस वजह से भी साथ में 90 चाहिए, इस वजह से भी। यहाँ तक कहीं भी जितना कुछ लिखे कहीं भी 90 नहीं दिख रहा था, हम लोग को 90 चाहिए, साथ में a/2 चाहिए। तो a यहाँ पर दिख रहा था और 180 यहाँ पर क्या कर दिए /2 कर दिए। तो /2 जैसे ही किए तो अब यहाँ से आपको क्या दिखेगा एंगल a/2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एंगल 1, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एंगल 2 इक्वस टू 90 डिग्री। क्या बचा यहाँ से एंगल 2 इक्वस टू 90 डिग्री। और अब देखिएगा ध्यान से कि यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वस टू 90 माइनस a/2 लिख सकते हैं एंगल a/2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वस टू 90 माइनस एंगल a/2 लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के जगह पर इस 90 प्लस 90 माइनस a/2 को पुट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं क्या 90 माइनस एंगल a/2 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस BOC प्लस एंगल BOC इक्वस टू 180। ठीक है, प्लस एंगल BOC इक्वस टू 180। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग को यहाँ पर सिर्फ एंगल BOC फाइंड करना है, सब उठा करके उधर कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा निकल करके यहाँ से एंगल BOC इक्वस टू 180 माइनस 90 और ये माइनस a/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में एंगल a/2। तो फाइनली क्या आ गया एंगल BOC इक्वस टू 180 या माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 अब प्लस एंगल a/2। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या किए एंगल BOC जो आएगा वो कितना आएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A आएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से कि एंगल BOC कहाँ पर यहाँ दिख रहा है एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, और वो तब आएगा जब इस दोनों एंगल का क्या होगा एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, जब इस दोनों का बाइसेक्टर इस दोनों एंगल का बाइसेक्टर कहीं भी एक पॉइंट पर मिलेगा तब जाकर के इस एंगल और इस एंगल में जो रिलेशन होगा सो क्या होगा 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी समझते हैं। ठीक है, कि अब अगर इस दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है इस तरह से और इसका बाइसेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, इसका और इसका ये रहा बाइसेक्टर, इसको हम बोल दिए एंगल 1 या कुछ भी बोल दिए। ठीक है, इस तरह से एंगल 1 और एंगल 2 और ये एंगल, यहाँ से भी यही आएगा जैसे निकल करके कि दिस एंगल इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल। तो यहाँ पर हम लोग इस कोरोलरी को समझ गए। और ये किसका था कोरोलरी, ये था एंगल सम प्रॉपर्टी वाले थ्योरम का कोरोलरी था। हम लोग यहाँ पर उसी का यूज किए, इसलिए क्या कहलाएगा ये थ्योरम नहीं कहलाकर क्या कहलाएगा कोरोलरी कहलाएगा उस थ्योरम का, पहले वाले थ्योरम का। ठीक है, चलिएगा।